हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से भाग तीसरे को, जिसका शीर्षक है टी फ्रॉम असम। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में उगती है और वहाँ से भारत में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। तो दो क्लासमेट यानी सहपाठी है, एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। दोनों साथ पढ़ते हैं दिल्ली में। और इस दौरान प्रांजल कहता है अपने दोस्त राजवीर से कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में तुम मेरे साथ आसाम चलो और हम वहाँ पे जाके मज़े करेंगे। इस तरह से दोनों दोस्त छुट्टियाँ होते ही ट्रेन में रवाना हो जाते हैं आसाम की ओर। और प्रांजल के जो पिता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टी एस्टेट है, वहाँ पे मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ट्रेन की जो जर्नी है, इनकी यात्रा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जैसे लोग ट्रेन में बैठते हैं तो अचानक चाय की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पे जो चाय लेके घूमते हैं लड़के, जो चाय गरम गरम चाय ले लो, ऐसी आवाज़ें उनको सुनने को मिलती है। और दोनों चाय पीते हैं। देखते हैं कि दोनों पूरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में सब लोग चाय पी रहे हैं, यानी सब आनंद ले रहे हैं चाय का। तो जो राजवीर है वो कहता है प्रांजल को, क्या तुम जानते हो प्रांजल कि दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं। तो प्रांजल वो बड़ा चकित हो जाता है, बोला क्या क्या बात है, मतलब इसका मतलब चाय काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है मतलब। तो कहते हैं हाँ। तो बस ऐसे बातों में मतलब ट्रेन रवाना हो जाती है और प्रांजल है वो कोई जासूसी किताब लेके बैठ जाता है और उसमें अपना मन लगाता है। लेकिन जो राजवीर है उसको तो बाहर के जो दृश्य है उसको देखना है और उनका आनंद लेना है। तो राजवीर इस तरह से वो मशगूल हो जाता है दृश्यों को देखने में। तो पहले तो जब दिल्ली से ट्रेन रवाना होती है तो बाहर सब चावल के खेत यानी होते हैं हरे भरे, वो दिखाई पड़ते हैं, पैडी फील्ड्स जिसको कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे असम की तरफ ट्रेन बढ़ती है और नज़दीक आने लगती है बॉर्डर, तब चाय के बागान नज़र आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक ख़ास प्रकार का पौधा होता है चाय का, जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, तकरीबन घुटनों से ऊपर की उसकी हाइट होती है। उसी तरह में चाय बनती है, मतलब उस वो जो एक ख़ास किस्म का पौधा होता है वो। तो प्रांजल तो मशगूल है किताब पढ़ने में और राजवीर उसे कह रहा है कि देखो, तुम जानते हो कि चाय पीने की शुरुआत कैसे हुई? बोलता नहीं, मैं नहीं जानता। तो बोलता है एक चीनी शासक था जिसको हमेशा पानी गर्म करके पीने की आदत थी। तो एक बार वो जब अपना पानी का घड़ा होता था जो, उसको गर्म कर रहा था पानी पानी के साथ, उतने उतने में क्या होता है, हवा के झोंकों से कुछ पत्ते, चाय के पत्ते और थोड़ी सी टहनियाँ उसमें गिर पड़ती है और एक प्रकार की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है वो गर्म पानी, उबलते पानी में से। और उसका रंग भी थोड़ा बदल जाता है। तो इस तरह से वो चाय की शुरुआत उस शासक ने करी थी, यू नो। तो लगभग ये यूँ समझिए कि 2700 बीसी से चाय पीना शुरू हो चुका है। यानी तकरीबन 4700 साल पुरानी बात है ये, तब से लोग चाय पी रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं मतलब। और जैसे कुछ शब्द हैं जैसे चाय और चीनी, जो इसमें मिठास के लिए डाली जाती हैं, ये शब्द भी चीनी भाषा से ही आए हैं। यानी इतना प्रभुत्व है वहाँ पे चाय का। तो प्रांजल को मज़ा आता है ये किस्सा सुन के। तो कहता है और कोई कहानी है तो सुनाओ। तो बोलता है एक पुराने ज़माने में एक बौद्ध साधु हुआ करता था और जिसका ध्यान मतलब योग करने में लगा रहता था और साधना में लगा रहता था। लेकिन उसे नींद आ जाया करती थी, इसलिए वो ठीक से साधना नहीं कर पाता था। तो एक दिन क्या किया उसने, अपने आंखों की पलकों को ही काट दिया ताकि उसे नींद ना आए, यानी आंखें बंद हो जाए नींद में। और उसे ये भी पता था कि ये अगर चाय पी जाए तो नींद भाग जाएगी, मतलब नींद नहीं आएगी। तो वो चाय भी पीता रहता था
ताकि उसे नींद ना आए और वो अपने साधना में लीन रह सके। तो काफ़ी दिलचस्प किस्से भी सुने इस तरह से प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर से। और 16वीं शताब्दी में चाय पहुंच गई थी इंग्लैंड, यानी इंग्लिस्तान चाय पहुंच चुकी थी। वहाँ पे शुरुआती दिनों में तो चाय को एक दवा के रूप में पिया जाता था, ना कि कोई पीने वाले पदार्थ के रूप में, यानी कोई आनंद लेने की नीयत से कोई चाय नहीं पीता था। वो सोचते थे कि इसको कोई दवाई का काम करेगी यानी, लेकिन बाद में वो आम तौर पे पिया जाने लगा। और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा फिर चाय हिंदुस्तान में आ गई, तो ये तो मतलब एक इतिहास बन चुका। अंग्रेज़ी लाए थे चाय को और यहाँ पे उगाना शुरू किया असम में। तो इस तरह से बातें करते हैं वो लोग, मतलब देख रहे तो बहुत खुश हो जाता है राजवीर, देखो चाय के बगीचे दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रांजल कहते हैं भाई अभी आप चाय के देश में आ चुके हो तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो यहीं पे जन्मा हूँ, तो मैंने तो हमेशा सारी ज़िंदगी यही देखा है बोलते। तो इस तरह से गाड़ी उनकी स्टेशन पे पहुँच जाती है और प्रांजल के जो माता पिता हैं वो बच्चों को लेने भी आ जाते हैं और गाड़ी में फिर रवाना हो जाते हैं टी एस्टेट की तरफ, जहाँ पे इनके पिताजी काम करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, प्रांजल के पिताजी का नाम। तो पक्की सड़क से फिर अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे कच्ची सड़कें होती है और पत्थरों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि मतलब थोड़े आगे जाके बहुत ही खूबसूरत सा एक टी एस्टेट है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। और ये जो चाय की पत्तियाँ तोड़ने का काम बहुत ही एक नज़ाकत से करना पड़ता है, यानी बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। और इस काम में महिला वहाँ पे बहुत ही माहिर है। बैम्बू के बास्केट होते हैं उनके पास पीठ पे लटकते हुए, और उसमें वो भरती रहती है चाय की पत्तियाँ, ताज़ी ताज़ी जो पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ। एक ख़ास किस्म का काम है और इसमें इनको एक बहुत ही महारत हासिल है वहाँ की महिलाओं को। तो काफ़ी खुश होता है ये राजवीर ये सब देख के, तो थोड़ी देर आगे एक ट्रैक्टर भी होता है पूरा चाय की पत्तियों से भरा हुआ, और राजवीर देख के खुश हो जाता है, वाह कितनी सारी चाय की पत्ती यहाँ से निकाली जा रही है बाहर। और वो कहता है मिस्टर बरुआ को कि ये जो मई और जुलाई के बीच का जो मौसम है ना, वो बहुत ही अनुकूल है नई ताज़ी चाय की पत्तियों को तोड़ने में। तो इस तरह से मिस्टर बरुआ वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि राजवीर तुमने काफ़ी रिसर्च करी है चाय के बारे में और काफ़ी तुम्हारे अंदर एक उत्सुकता है जानने की। तो राजवीर भी कहता है नहीं सर, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है, लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ी जानकारी ज़्यादा जानना चाहूँगा, ज़्यादा लेना चाहूँगा कि कैसा रहता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस पत्ती उगाने से लेकर के एक्सपोर्ट होने तक, चुनने की प्रक्रिया वगैरह वगैरह, बहुत सी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है क्योंकि बहुत ही नाजुक पौधा होता है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा चाय के बगीचों में। तो यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Until next time, take care and God bless. Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.